हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, दिस इज गरिमा गोयल एंड वेलकम टू नीट अड्डा 24/7। तो आज ये वीडियो आपके लिए क्यों जरूरी है ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये वो 50 टॉपिक है जो सबसे ज्यादा PYQs में रिपीट होते हैं, बट आपको सब कुछ पढ़ के जाना है। इन टॉपिक्स में ज्यादा एम्फसाइज करना है क्योंकि ज्यादा चांसेस यहाँ से क्वेश्चन आने के होते हैं। But these 50 topics doesn't guarantee you 360 on 360. Rather, they can guarantee you more than 250 marks in biology for NEET 2025. तो अगर आपको पूरे 360 में से 360 लाने हैं, कृपया करके पूरी NCERT पढ़िए, मेरे पूरे लेक्चर्स देखिए, एक एक लाइन पढ़िए, बहुत सारे सवाल लगाइए, तभी 360 आएंगे। तो इस भ्रम में आप मत रहिए कि सिर्फ 50 टॉपिक करने से आपके 360 आ जाएंगे। बट दीज 50 टॉपिक्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट विच कैन बूस्ट योर मार्क्स इफ यू आर स्टिल स्टक एट सम स्कोर। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों इस वीडियो को। इस वीडियो के साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि हमारा क्रैश कोर्स जो है 1 जन से बढ़ने वाले इसके प्राइजेस अभी 3699 रुपीज का है। ठीक है, इसके अंदर आपको संपूर्ण फिजिक्स मिल रही है 11th-12th, इसमें आपको पूरा केमिस्ट्री भी मिल रहा है, पूरा बायोलॉजी भी मिल रहा है, पूरा पीसी भी मिल रहा है, डाउट सॉल्विंग से लेके आपके रेगुलर टेस्ट से लेके सब कुछ मिल रहा है। मेरा जो मेंटोरशिप अगर आप चाहते हैं तो आप G2 कोड लगा सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, या आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, काफी अच्छा कोर्स है, आपको बहुत हेल्प करेगा रिवीजन में। बहुत सॉलिड तरीके से तीनों टीचर्स पढ़ा रहे, पूरी टीम GNT, आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस आप पढ़ते चलिए और अपना सिलेक्शन लेते चलिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला चैप्टर आपका आता है क्लास 11th का लिविंग वर्ल्ड। इसमें 2 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है आजकल, नॉमेनक्लेचर और उसके रूल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। बाकी जो टॉपिक्स थे टैक्सोनॉमिकल एड वगैरह वो सब डिलीट हो चुका है, वो अब आपको नहीं करना, वहां से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्लिपिंग्स लगाई कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं पार्ट से किस तरीके से पूछे जाते हैं PYQs में। फिर आते हैं दूसरे चैप्टर पे जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन नीट में आते हैं, 8 से 12 मार्क्स का ये चैप्टर है। इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो फंजी टॉपिक से आते हैं और उसकी क्लासेस से और उसके एग्जाम्पल से। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, एक बहुत छोटा सा टॉपिक है बट शानदार सवाल आ जाता है एक इधर से। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैच द फॉलोइंग भी आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, छोटे सवाल भी आते हैं, हर तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, फिर अब आप नेक्स्ट पे चल सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम बहुत ही आसान चैप्टर है, यहाँ से आप 3 से 4 क्वेश्चन नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 12 से 16 मार्क्स का ये चैप्टर है। आपको इस चैप्टर के लिए सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़नी है। कृपया करके किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल्स मत पढ़िए, बहुत आसान, बहुत ही शानदार है। ठीक है, NCERT इसके लिए, बट समझने के लिए आप अपने टीचर के नोट्स को रेफर कीजिए और अच्छे से पूरा चैप्टर देखिए। एल्गी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए सारे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम से पिछले 5 साल से 4 क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, तो मान के चलिए 16 मार्क्स का चैप्टर है ही। इसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़नी है, कोई और बुक रेफर नहीं करनी है। और अगर इसको आपको याद नहीं हो रहा है ये चैप्टर, तो आपको लिख लिख के याद करना है इस चैप्टर को, तब ये याद हो जाएगा बहुत अच्छे से। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 सवाल आते हैं और एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख लेना, मैं PDF शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे। फिर आते हैं नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अगेन इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन, यानी कि 16 मार्क्स का ये चैप्टर है। कोचिंग के मॉड्यूल्स में बहुत कुछ एक्स्ट्रा होता है, नहीं करना है, जो कट चुका है वो भी नहीं करना है। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ इसके लिए भी NCERT करनी है और इसके जितने भी एग्जाम्पल है एस्टिवेशन, प्लेसेंटेशन, सबके आपको लिख लिख के याद करने या ट्रिक्स याद कर सकते हैं। तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है एस्टिवेशन, दूसरा है प्लेसेंटेशन, तीसरा है प्लांट फैमिलीज। नई वाली भी एक बार पढ़ लेना, मैंने वीडियो बना रखी है इस चैनल पे, उसे सर्च कर लेना। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट आपका एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये आपके 2 से 3 क्वेश्चन, यानी कि 8 से 12 मार्क्स का चैप्टर है। फिर से मैं कहूंगी बॉटनी के लिए सिर्फ और सिर्फ NCERT रेफर कीजिए। ठीक है, और इसके अंदर डायग्राम बना के लिखकर बनाकर इसको याद करने की कोशिश कीजिए। तो इस चैप्टर को याद करने का तरीका है, जितना आप डायग्राम बनाएंगे उतना बेहतर है। जैसे कि एनाटॉमी ऑफ रूट बना दिया, शूट बना दिया, लीफ बना दिया, 6 डायग्राम है, बना लो, याद हो जाएगा पूरा चैप्टर, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी उसे याद करने में। ठीक है, जैसे प्लांट, रूट, स्टेम, लीफ, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, सेकेंडरी ग्रोथ तो कट चुका है, एनिमल टिश्यूज। इसके अंदर 2 ही टॉपिक हैं, कॉकरोच एंड फ्रॉग। ठीक है,
ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से यहाँ से आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से 1 क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़िए, 1 शॉट से रिवाइज कर लीजिए बस, और कुछ नहीं करना इसमें। फिर आते हैं नेक्स्ट बच्चों, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, कम से कम 10 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पूरी यूनिट से। इसमें 3 चैप्टर है, जिसमें पहला है सेल, जिसके अंदर आप 4 क्वेश्चन, 16 मार्क्स का ये चैप्टर हो जाता है। इसके लिए बच्चों एनसीईआरटी पढ़नी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस 16 मार्क्स में आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है, और इस चैप्टर को याद करने का तरीका क्या है, कम से कम इस चैप्टर के 200 से 250 क्वेश्चंस लगाइए पढ़ने के बाद, तब जाके आपको ये चैप्टर के क्वेश्चंस पकड़े जाएंगे और आप तब इस पे मास्टरी कर सकेंगे। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि केमिस्ट्री वाले पढ़ाते नहीं, हम बायो वाले ही पढ़ाते हैं इसको। ठीक है, इसमें एंजाइम्स, फैट्स एंड लिपिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम से तो हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, इस चैप्टर से आप 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़िए, बहुत सारे इसके सवाल लगाइए। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपको 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इस 3 क्वेश्चन भी जनरली आपके मियोसिस से आते हैं कि रिकॉम्बिनेशन कब होता है, मैच द फॉलोइंग। इस चैप्टर से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, तो ये ज्यादा से ज्यादा लगाइए। फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर हमारे इसमें फोटोसिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें वैसे तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट C3 एंड C4 साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। C3 एंड C4 क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और यहाँ से आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांस चेन रिएक्शन। फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इसमें वैसे तो बहुत छोटा चैप्टर है, 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS, तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वेरी इजी चैप्टर, लास्ट ईयर इससे ज्यादा आए थे, 3 से 4 क्वेश्चन है। PGRs इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे उसका रोल पूछ लेगा, ऑक्सीजन क्या कराता है या पार्थिनोकार्पिकॉन कराता है। एनसीईआरटी पढ़िए, इस चैप्टर के लिए भी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए। नेक्स्ट पे आते बच्चों, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए एनसीईआरटी, और नोट्स जो आपके टीचर ने नोट्स लिखवाए होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हटके सवाल भी आ जाता है, थोड़ा सा असर्शन, रीजन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन, अगेन नोट्स पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट पढ़िए पूरा का पूरा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, एक्सक्रीशन वाला चैप्टर, हाल ही में इसकी काफी डिमांड हो गई है भाई, इसके प्लीज 200 क्वेश्चंस तो सॉल्व करके जाना। ऑस्मोलैरिटी पे मैंने देखा बच्चे काफी बार अटक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, रेगुलेशन पे फंस जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इसका दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है वो है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके नीट में आ जाते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, यहाँ से 2 सवाल आते हैं, एक स्केलेटन से, एक मस्कुलर सिस्टम से। सो सा चैप्टर है, इजी सा है, बोन्स के नाम याद कर लो, मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म याद कर लो। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम, काफी सब चीजें डिलीट हो गई है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का है एक्शन पोटेंशियल, यहाँ से आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़िए, अपने टीचर के नोट्स पढ़िए, और प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिए। लास्ट चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हार्मोन की सिग्नलिंग और सारे रोल ऑफ हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर को याद करने का तरीका है कि एक टेबल बना लो, जिसके अंदर एक साइड हार्मोन्स लिख लो, एक साइड कहाँ से वो सिक्रीट होते हैं, सोर्स लिख लो, और एक साइड उसके फंक्शंस लिख लो। पूरे चैप्टर को एक टैबुलर फॉर्म में बना लो, जिससे कि पूरा चैप्टर आप 5 मिनट में रिवाइज कर सको नीट एग्जाम से पहले। ठीक है बच्चों, 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, इनडायरेक्ट क्वेश्चन काफी आते हैं यहाँ से। फिर 12th की तरफ चलते हैं। 12th में अगर देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, देन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। ठीक है, 4 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी 4 क्वेश्चन आते हैं, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बच्चों को इसमें बहुत इंटरेस्ट होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई पढ़ लो जितना पढ़ सकते हो, हर टीचर से तुम पढ़ चुके हो। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, गेमेटोजेनेसिस एंड प्रेगनेंसी। फिर आते हैं नेक्स्ट बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर मैं कहूंगी। बर्थ कंट्रोल एंड ART, बेसिकली पूरा चैप्टर ही हो गया। इसके अंदर बच्चों
3 क्वेश्चन आप नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। पूरी एनसीईआरटी अच्छे से याद करके जानिए लाइन टू लाइन। फिर आते हैं नेक्स्ट, मेंडेलियन जेनेटिक्स। 4 से 5 क्वेश्चन इससे आते हैं, जिसके अंदर इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उसके प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका पेडिग्री भी आता है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगेन यहाँ से आप 5 से 6 क्वेश्चन नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी 20 से 24 नंबर का है ये पूरा का पूरा चैप्टर। काफी हैवी डोज चैप्टर है। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, लैक ओपरॉन सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा एवोल्यूशन। अगेन यहाँ से आप 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 12 नंबर का है। एविडेंसेस ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसमें आप टीचर के नोट से पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर है बजाय एनसीईआरटी के। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी समझ ही नहीं आती है, ये तो वही इश्क है जो समझ नहीं आता है। ठीक है, एविडेंसेस ओरिजिन फॉर लाइफ, हार्डी-मिनबर्ग इक्विलिब्रियम काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इससे आप 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ी एक्स्ट्रा डिजीजेस भी हम पढ़ाते हैं क्योंकि क्वेश्चन आता है। ठीक है, कॉमन डिजीजेस, इम्यूनिटी, ड्रग्स, इसकी जरूर पीवाईक्यूज लगा के जाना है, उसमें आपको पता लगेगा कि जो चीज एनसीईआरटी में नहीं है वो भी कभी कभी पूछ ली जाती है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें यूजेस ऑफ माइक्रोब्स, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है। 1 से 2 क्वेश्चन नीट में आते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी। इसके बारे में मैं क्या कहूँ, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। दोनों चैप्टर मिला के 7 क्वेश्चन आते हैं नीट में, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। इसके कम से कम 300 के करीब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जिसमें पीवाईक्यूज भी हो। ठीक है, और इस चैप्टर को मत छोड़िए, नहीं समझ में आता मेरे लेक्चर्स देख लीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट, इकोलॉजी। इकोलॉजी में सबसे पहले ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन इंटरैक्शन, क्योंकि आगे का तो चैप्टर ही कट चुका है। ठीक है, यहाँ से आप 3 क्वेश्चन नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़नी है, सारे एग्जाम्पल्स लिख के याद करने हैं। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, 2 सवाल आते हैं इससे, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका कंजर्वेशन वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पिछले साल 4 क्वेश्चन आए थे, तो इसके लिए प्लीज एनसीईआरटी पढ़े और इसकी फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में इस पूरी एनसीईआरटी को याद करें। फिल इन द ब्लैंक्स में पूरा चैप्टर होगा, फिर आप उसे ब्लैंक्स को फिल करेंगे तो आपको एनसीईआरटी याद होनी शुरू हो जाएगी। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये 50 टॉपिक्स कैन हेल्प यू टू इम्प्रूव योर मार्क्स, डू देम। नोट्स जहाँ मैंने बताया, टैबुलर फॉर्म बताइए, वैसे कीजिए रिवाइज। प्लस बच्चों एक चीज़ और बता रही हूँ, पूरा पढ़ के जाइए, 360 में से 360 के लिए कुछ मत छोड़िए, क्योंकि एवरी सिंगल मार्क्स इज गोइंग टू टेक यू टू योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगा हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लिख के जा सकते हैं कि व्हाट नेक्स्ट वीडियो वांट फ्रॉम मी। ठीक है, थैंक यू।